दूर एक छोटा सा गांव था। इस गांव के ज्यादातर लोग खेती का काम किया करते थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिनके पास कोई पुश्तैनी जमीन नहीं थी। जैसे मोहन। मोहन एक गरीब इंसान था जो यहाँ वहाँ छोटे बड़े काम कर लिया करता था। कभी किसी के खेतों में मजदूरी तो कभी किसी गोदाम में मजदूरी। एक दिन मोहन घर लौटा तो उसकी पत्नी मालती बहुत खुश थी। क्या हुआ? मैंने आपके लिए नया काम ढूंढ लिया है, पगार 6000 है। इतना? पर कहाँ? बगल वाले गांव में एक पानी पूरी बनाने का कारखाना खुला है। उस कारखाने वाले को काम करने के लिए लोग चाहिए थे। मेरी जीजी ने आपकी वहाँ बात कर ली। वाह, ये तो बढ़िया है। अब हम दोनों को किसी चीज की चिंता नहीं होगी। बिल्कुल। मैं कल से ही काम पे जाऊंगा। हाँ। अगली सुबह मोहन घर से काम के लिए खुशी खुशी निकला। वो कारखाने पहुंचा। वहाँ 2-3 और लोग थे और मालिक उन सबको काम समझाने लगा। ये देखो, पहले इस मशीन में 10 किलो आटा, 100 ग्राम नमक और 2 लीटर पानी डालना है और ये बटन दबाना है। इससे ये मशीन आटा गूंदने लगेगी। आटा तो हाथ से भी गूंद सकते हैं ना, तो उसके लिए मशीन की क्या जरूरत? गूंद तो सकते हैं, पर जब हमें ज्यादा मात्रा में काम करना हो तो हर काम के लिए मशीन ही काम आसान बनाती है। जी, गौर से देखो, हरे बटन से मशीन शुरू होती है और लाल से बंद। ठीक है मालिक। फिर गूंदे हुए आटे के गोले बनाकर इस दूसरी मशीन में डालना है। इस मशीन से आटा चपटा होता है और गोल गोल कटकर निकलता है। जी, और फिर इन पानी पूरियों को बस तलने वाली मशीन में डालना है और जैसे ही ये फूल जाए इन्हें बाहर निकाल लेना है और फिर इस आखिरी मशीन की सहायता से पूरियों को प्लास्टिक में पैक करना है। किशोर, तुम आटे गूंदने की मशीन पे जाओ। विवेक, तुम चपाती करने वाली मशीन पर। सदैव, तुम पूरी तलो और मोहन, तुम पैकिंग करो। हर हफ्ते तुम लोग अलग अलग मशीन पर काम करोगे। दिन में 6 घंटों की ड्यूटी है बस। ठीक है मालिक। और बस उस दिन से मोहन दूसरे लोगों के साथ उस पानी पूरी के कारखाने में काम पर लग गया। मोहन और मालती बहुत खुश थे। अब उन्हें पैसे की और खाने की परेशानी नहीं थी और महीने के आखिर में मोहन की तनख्वाह आने वाली थी। मोहन भी हंसी खुशी कारखाने में काम करने लगा। धीरे धीरे वो पानी पूरी की पूरियां बनाना सीख गया। अगले 6 महीनों तक मोहन आराम से पानी पूरी के कारखाने में काम कर रहा था। फिर एक दिन कारखाने का मालिक परेशान होकर कारखाने में आया। कल से तुम सबको काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों मालिक? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है तुम सबकी तनख्वाह के लिए। मेरे कई व्यापारियों ने पैसे नहीं चुकाए। पिछले 2 महीनों से मैं सब झेल रहा था, पर अब आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। कल से तुम सब कोई और काम ढूंढ लो। ये सुनकर सारे मजदूर निराश हो गए और मोहन भी। मोहन को फिर से छोटे बड़े काम करने पड़ेंगे और पैसों की तंगी भी झेलनी पड़ेगी। ये सोचकर ही उसका मन बैठ गया। खैर, मोहन घर आया और उसने ये सारी बातें मालती को बताई। आप फिक्र मत कीजिए, आपको कोई और काम मिल जाएगा। मोहन निराश था। अगले कुछ दिनों तक मोहन काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा और उसे कहीं कोई काम नहीं मिला। वो मायूस हो गया। समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। मुझे और कोई काम आता भी तो नहीं है सिवाय पानी पूरी के पूरी बनाने के। तो आप वही क्यों नहीं करते? मैं समझा नहीं। आपको पानी पूरी बनाना आता है और मुझे रगड़ा और पानी बनाना। हम दोनों मिलकर पानी पूरी का ठेला डाल सकते हैं। हाँ, पर गांव में इतने सारे पानी पूरी के ठेले तो हैं, फिर लोग हमारी पानी पूरी क्यों खाएंगे? हम दाम गिरा देंगे और क्या। 10 रुपए के बदले 8 रुपए की प्लेट करें तो? उससे भी अच्छा अगर हम 1 रुपए की पानी पूरी बेचे तो? 1 रुपए की कैसे बेच सकते हैं? 1 रुपए की एक पानी पूरी, ग्राहक जितना मर्जी खाए। तो क्या हमें मुनाफा होगा? हाँ होगा ना।
हम पूरियां खुद बनाएंगे और बाकी सारा सामान भी हमें लगभग आधा मुनाफा होगा। तो फिर देर किस बात की, कल ही कोशिश करके देखते हैं। अगली सुबह मोहन और मालती अपने काम में जुट गए। मोहन पूरियां बनाने लगा और मालती रगड़ा और पानी बनाने लगी। मोहन अपने काम में निपुण था। उसने बिना मशीनों के भी अच्छी पूरियां बनाई और मालती भी अच्छी बावर्ची थी। उसने भी स्वादिष्ट रगड़ा और पानी तैयार कर लिया। अब सब कुछ तैयार है। शाम में ही शुभारंभ करते हैं। 1 रुपए की 1 पानी पूरी का। बिल्कुल। एक चीज बची है। मोहन ने एक पाटी दिखाई जिस पर लिखा था 1 रुपए की पानी पूरी। ये अच्छा है। शाम को मोहन और मालती ने बाजार के किनारे अपना पानी पूरी का ठेला लगाया और वो पाटी भी टांग दी। उस पाटी को देखकर एक बच्ची उनके पास आई। 1 रुपए की पानी पूरी? सच्ची? हाँ, 1 रुपए की 1 पानी पूरी। अरे वाह! बच्ची ने अपनी जेब देखी। मेरे पास 4 रुपए हैं, मुझे 4 रुपए की पानी पूरी दीजिए। मोहन ने उस बच्ची को 4 पानी पूरी दे दी। वाह, बहुत अच्छी है काका, मैं अपने दोस्तों को भी बताऊंगी। उस बच्ची ने पानी पूरी खाई और दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद वो कई और बच्चों को अपने साथ ले आई। मुझे 2 पानी पूरी चाहिए। मुझे 3। मुझे 5। मोहन और मालती ने बच्चों से पैसे लिए और उन्हें पानी पूरी दे दी। बच्चे पानी पूरी बड़े चाव से खा रहे थे। बच्चों के बाद कुछ और बड़े लोग भी मालती और मोहन के पास पानी पूरी खाने के लिए आए। वाह, ये पूरियां तो बहुत स्वादिष्ट हैं। मजा आ गया। इतनी स्वादिष्ट और सस्ती पानी पूरी शायद ही कहीं होगी। लोग 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए टूट पड़े। मालती और मोहन पानी पूरियां बनाए जा रहे थे और लोग खा रहे थे और तब तक ग्राहक थे जब तक उनकी सारी पानी पूरी खत्म नहीं हो गई। बाप रे, मुझे नहीं लगा था कि इतनी भीड़ आएगी। मुझे भी। और जब उनका ध्यान पैसों पर गया तो पैसे देखकर वो दोनों खुश थे। काफी अच्छी कमाई हुई है आज। हाँ। अगले दिन मालती और मोहन ने ज्यादा पानी पूरियां बनाई और पिछले दिनों की तरह आज भी 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की कतार लग गई और कुछ ही घंटों में उनका सारा सामान खत्म हो गया। 1 रुपए की स्वादिष्ट पानी पूरी ने तहलका मचा दिया। ग्राहकों को स्वाद के साथ साथ दाम भी भा गया था और मालती और मोहन की अच्छी खासी कमाई होने लगी थी। उन दोनों की आर्थिक समस्या सुलझ गई और देखते ही देखते मोहन ने अपना पूरियों का कारखाना खोल लिया। पर उसने 1 रुपए की पानी पूरी बंद नहीं की। आज भी उसकी दुकान पर 1 रुपए की पानी पूरी खाने के लिए भीड़ उमड़ती है। 1 रुपए की पानी पूरी के आइडिया ने मोहन और मालती को अमीर बना दिया। अब वो बहुत ज्यादा सुखी थे और ये सब 1 रुपए की पानी पूरी की वजह से। किसने सोचा था कि एक छोटा सा आइडिया इतना बड़ा बदलाव ला सकता है।